क्लास 9 civics, second chapter, features of democracy. लोकतंत्र की विशेषता इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. We have started with a simple definition of the democracy is form of the government in which the rule are elected by the people. यहाँ से पूछा गया कि हमने इस सरल पर एक सिंपल डिफिनेशन के जरिए इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है. इसमें अनेक सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे कि परिभाषा के अनुसार शासक कौन है. किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है. लोकतंत्र में कौन कौन से फैसले जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं. किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं. कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं. क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है. इसके साथ साथ सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे. क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा भी हैं जिन्हें करना जरूरी है. अब मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in the October 1999. He other through the democratically elected government and declared himself the chief executive on the country. Later, the changed his designation to president in 2002. Held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किया. उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का कार्यकारी घोषित किया. उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 22 में से एक जनमत संग्रह कराने का अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा भी लिया. पाकिस्तानी मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध भी किया और धोखाधड़ी का आरोप भी लगाए. उसके बाद अगस्त में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया और ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है. मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी. इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए. इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव हुए और चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ अधिकार भी मिले, और लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के पास थी. स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं. क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है. हम ऐसा नहीं कर सकते. लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रांतीय वास्तविक शासक नहीं है. वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते. अंतिम फैसला लेने का अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है. इसके साथ साथ अधिकारी और इसके साथ ही जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं. ऐसा तानाशाही और राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्थाओं में यह देखा गया है कि वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार जो तो होती है प्रशासनिक सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है. पिछले चैप्टर में हम पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ के समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा. ऐसे मामले में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के. हमने कुछ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं. लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन. ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.